चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से भी कहा गया कि चेयरमैन नैब की तैनाती पार्लियामेंट का इख्तियार है। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि ये अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। चेयरमैन नैब की तैनाती पार्लियामेंट का इख्तियार है। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि ये अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती है। चेयरमैन नैब की तैनाती पार्लियामेंट का इख्तियार है। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर बताइएगा। देखिए, चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुशावरत करने की दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि ये अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से क्या तरीका। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बिजली की लोड शेडिंग पर कौम से माफ़ी मांग ली। कहते हैं आज से लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर आ जाएगी। 16 जून को दुरानिया 3 और 30 जून से 2 से 1.5 घंटे तक रह जाएगा। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़कर मुल्क पर खुद को हमला किया। तो भी होना चाहिए कि जब तक ये नैब का इदारा रहेगा मुल्क के गवर्नमेंट के मामलात नहीं चल सकते, क्योंकि जो खौफ और हरास आज हुकूमत के अफसरान में है वो उनको मुकम्मल तौर पर फैसला करने से कासिर हैं, और इस फैसला ना करने से मुल्क का हज़ारों अरब का नुकसान हो चुका है और होता रहेगा। ये वो मामलात हैं जिनका हमें बड़े ठंडे दिल से ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि ये नैब का इदारा है क्या और इसने मुल्क में किया क्या है। मेरा आज भी चैलेंज है, चेयरमैन नैब साहब 8 महीने डेली वेजेस पर काम करके घर चले गए हैं। अभी भी उनकी कोशिश है कि वापस इस ओहदे पर आ जाएं, लेकिन इनको इस चेयरमैन नैब को जवाबदेह होना पड़ेगा कि जो इसने 4 साल इस मुल्क के अंदर नैब को इस्तेमाल करके सियासत को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की है, किसके हिमा पर की है और क्यों की है, वो बात अलहदा है। लेकिन आज हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर मुल्क के मामलात में चलना है तो ये इदारा नहीं रह सकता। ये इदारा ये बता दे कि 22 साल के अंदर इसने कितने सियासतदानों को इसने जेल में डाला है, कितनों की हद तक की है और कितनों पर कोई जुर्म साबित हो सका है। ये हक़ाइक़ जब आवाम के सामने आएंगे तो नैब की हकीकत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को रुला दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट हो गया। बिजली की तलब 26,000, मजमूई पैदावार 19,901 मेगावाट है। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया ज़्यादा है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम मलिक बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग में कमी और ईंधन की जो किल्लत है उसको दूर करने के तो दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हमें ज़राए ने बताया है कि अभी भी ईंधन की किल्लत और तकनीकी खराबियों के बायस तकरीबन 4090 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट है। 15 पावर प्लांट मुकम्मल बिजली नहीं पैदा कर रहे हैं। जो ज़राए ने बताया उसके मुताबिक मुल्क में जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो इस वक्त 6099 मेगावाट है, जिसमें बिजली की जो मजमूई हमारी पैदावार है वो 19,901 मेगावाट है, जबकि जो हमारी कुल तलब है वो 26,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। हम पानी से इस वक्त 4,193 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 1,261 मेगावाट, जबकि जो निजी शोबे के बिजली घर हैं उनकी जो मजमूई पैदावार है वो आज 11,565 मेगावाट है। इसके साथ साथ बगास से चलने वाले प्लांट से 181 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक जो K2 है
वो शेड्यूल बंदिश पर है। तो हमारी जो जौहरी ईंधन है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो 1237 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। तो जो इस सूरत हाल के मुताबिक जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में भी लोड शेडिंग काफ़ी की जा रही है, 6 घंटे तक की लोड शेडिंग है मुख्तलिफ इलाकों में। तो हम ये जो ज़्यादा नुकसानात वाले इलाके हैं, वहाँ पे लोड शेडिंग का दौरानिया इससे ज़्यादा है। जी अलीम, बहुत शुक्रिया। बिजली की लोड शेडिंग सबके लिए दर्द-ए-सर बन गई। हुकूमती जिम्मेदारान लोड शेडिंग दौरानिया कम करने के इकदाम पर सर जोड़े बैठे हैं, लेकिन ताहाल बिजली फराहमी का मसला जूं का तूं है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद। बिजली की लोड शेडिंग का मसला इंतज़ामिया और आवाम दोनों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। हुकूमत और इंतज़ामिया की कोशिश है कि इसे जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए या इसका दौरानिया कम किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को इस वक्त भी जो बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है वो तकरीबन 700 से 800 मेगावाट तक का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। और ख़ास तौर पर जिस वक्त सिस्टम ओवरलोड होता है पीक आवर्स में, तो ट्रिपिंग की शिकायत बढ़ जाती है, लो वोल्टेज की शिकायत बढ़ जाती है और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के तकनीकी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। इस वक्त हम मुगलपुरा के इलाके में मौजूद है, यहाँ पर ज़रा लोगों से जानते हैं। लोड शेडिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हुकूमत बार बार ऐलान कर रही है कि जी कम कर रहे हैं लोड शेडिंग, पता नहीं कब कम होगी। ना रात को लाइट आती है ना दिन को आती है, ज़्यादा लोड शेडिंग, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं। बिजली की लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन रात को हम सो नहीं सकते, नींद पूरी नहीं होती, सुबह फिर हमने काम पे आना होता है, दिन को थके हुए जाते हैं घर में, आगे बिजली नहीं होती। बिजली के साथ साथ दीगर जो मसाइल हैं वो भी सामने आते हैं, जिसमें पानी की किल्लत का मसला भी होता है और घरेलू जो दीगर मामलात हैं वो भी मुतासर होते हैं। आवाम की यही अपील है बिजली का बिलअतातल फराहमी यकीनी बनाई जाए। जी। उधर मुल्तान में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाम बाबर से। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान की बात कीजिए तो मुल्तान में गर्मी की शिद्दत के साथ ही यहाँ पर लोड शेडिंग जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो मैपको के 13 अजला हैं उनमें जो शॉर्ट फॉल है वो 1100 मेगावाट से भी तजावज़ कर गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको लोड शेडिंग की वजह से किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जी लोड शेडिंग का ड्यूरेशन बहुत इंक्रीज़ हो गया पहले से। जैसे पहले अब 12 आवर्स 13 आवर्स लाइट आ नहीं रही, जिससे डेली लाइफ बहुत मुतासिर हो रही है और एक्टिविटीज़ भी जो डेली लाइफ की डिस्टर्ब हो रही हैं सारी। आप बताएं, गर्मी की वजह से पहले दिन को होती थी, अब रात को भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है, तो क्या कहेंगे? लोड शेडिंग आजकल इतनी हो रही है कि जैसे कि हमारा घर अंदरून में है, अंदरून में सांस लेना मुहाल हो रहा है। लोगों के कारोबार तो वैसे भी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सभी परेशान हैं लोड शेडिंग की वजह से। इस वक्त जो शहरी हलके हैं वहाँ पर 8 से 10 घंटे, जबकि जो दही हलके हैं वहाँ पर 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का ये कहना है कि मैपको को चाहिए कि वो जो लोड शेडिंग का दौरान है उसको कम करे ताकि इन्हें जो है वो रिलीफ मिल सके। जी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की 202 रुपये पर फरोख्त जारी है। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपये पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपये पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा हो गया। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर पर हमला, हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस। सेशन कोर्ट ने 12 MPAs और 15 मुलाजमीन ने असेंबली की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर पर हमला और हंगामाराई और तोड़फोड़ के मामले पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान असेंबली और मुलाजमीन की अबूरी जमानतों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 MPAs और 15 मुलाजमीन असेंबली की अबूरी जमानतों की तौसीक कर दी है, जबकि अदम पैरवी की बुनियाद पर MPA नदीम अब्बास 12 की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी गई है। इसी तरह से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ये भी अहकाम जारी किए हैं कि जिन मुलजमान की अबूरी जमानतों की तौसीक हुई है उनको हुक्म दिया गया है कि वो 1-1 लाख रुपए के मुचलके फौरी तौर पर अदालत में जमा करवाएं। अदालत ने इस हवाले से
तमाम मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक रखा था। तो आज अदालत में 15 जुलाई मुकम्मल होने के बाद अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 8 MPs और 15 मुलाजमीन की अबूरी ज़मानतों की तौसीक कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक। और मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक आपको बताएं तो 4 जून की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। सलमान शहबाज, मकसूद और ताहिर नकवी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुतल्लिका पुलिस से वारंट्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन आवान ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस 4 जून की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। सुलेमान शहबाज, मकसूद और ताहिर नकवी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुतल्लिका पुलिस से वारंट्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन आवान ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुलेमान शहबाज, मकसूद और ताहिर नकवी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज बिलावल हाउस जाएंगे। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की जानिब से हमजा शहबाज को जोहराना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मर्जी के महकमे न मिलने पर नाराज़गी का इजहार किया था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज बिलावल हाउस जाएंगे। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की जानिब से हमजा शहबाज को ज़ोहराना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इखलाक अहमद बाजवा। इखलाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जो है वो आज बिलावल हाउस जाएंगे, जहां पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से उसको दूर करेंगे। जबकि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के इज़ाद में ज़ोहराना भी दिया जाएगा और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात है उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब जो है वो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वजारतों के महकमे उनके मुताबिक नाम मिलने पर नाराजगी का इजहार किया था और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को कौन कौन से महकमों की वजारतें मिलेंगी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका इखलाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। हुकूमत और इत्तेहादियों ने फैसले की मंजूरी दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मखलूत हुकूमत में शामिल सियासी जमातों ने डिप्टी स्पीकर सरदार बाबर मूसा खिल के खिलाफ होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। आइंदा चंद रोज में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली में जमा कराई जाएगी, जबकि नए डिप्टी स्पीकर के लिए हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के कादिर अली नायल के नाम पर इत्तफाक किया गया है। ज़राए के मुताबिक सूबे में मज़ीद सियासी तब्दीलियों का भी इम्कान है। इमरान खान के मुतनाज़ बयान के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद पेश। रियासत से साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का मुतालबा किया गया। वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादी का कहना है इमरान खान की पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की बात काबिल मुज़म्मत है। मालूम नहीं उन्होंने दुनिया में किस किस को वो सीक्रेट्स दे दिए जो नहीं देने चाहिए। पाक फौज की मुल्क के दिफा के लिए नाकाबिल तस्खीर खिदमात हैं। ये ऐवान इमरान न्याजी की अफवाज पाकिस्तान को सियासी मकासद के लिए बदनाम करने की कोशिश की भरपूर मजम्मत करता है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात काबिल मुजम्मत है और मुतालबा करता है साबिक वजीर आजम के खिलाफ रियासत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। पाक फौज की मुल्की दिफा के लिए नाकाबिल तस्खीर खिदमात हैं। पता नहीं इन्होंने दुनिया में जाके किस किस को वो सीक्रेट्स दे दिए हैं जो कि हमें नहीं देने चाहिए। वो चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान उनकी ताबे हो जाए, अगर वो ना हो तो फिर वो बातें करें जो उन्होंने अब की। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। बालाई केपी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। लाहौर में दर्जा हरारत 45, बहावलपुर मुल्तान में 46, फैसलाबाद सरगोदा में 47 तक जाने की पेशगोई है। सिंध में दादू, मोहनजोदाड़ो, नवाबशाह में पारा 48 को छूने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है।
कोयटा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अबरार अहमद से। जी हाँ, बिल्कुल मौसम जो गर्म हुआ है उसके बाद जो है लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। कोयटा शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ कोयटा शहर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि अगर साइड एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ से 12 से 15 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। जो बिजली की तवील लोड शेडिंग है उससे जो है जो काम करने वाले अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर गैर एलानी लोड शेडिंग की बात की जाए तो 8 से 10 घंटे जो है ये 12 घंटे में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से दुकानदार जो है वो काफ़ी परेशान है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम ज़रा इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हम लोग जब सुबह आते हैं कि भाई जाके दुकानों पर काम करेंगे तो यहाँ से बिजली नहीं होती। अब 5 बज रहे हैं, अभी तो बिजली नहीं आई। बीच में 1 घंटा इन्होंने दी है, उसमें कुछ भी नहीं होता, समय ना काम होता है और 6-7 बजे वैसे दुकानें बंद हो जाती है। जी हाँ, जैसा कि कह रहे हैं कि कारोबार जो है वो काफ़ी कम है, कारोबार कम है और उसमें भी जो है गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से इनका कारोबार जो है वो मज़ीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि जो कारोबारी हज़रात हैं इनके लिए भी ज़रा सोचा जाए और जो है जो गैर एलानी लोड शेडिंग है इसका खात्मा किया जाए। जी, बढ़ती महंगाई ने मईशत का पहिया जैम कर दिया है, साथ ही साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी माशी मसाइल पैदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, जिससे मजदूर तबका परेशान है। फैसलाबाद से कमर अरशाद की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई जहां आम आवाम के लिए गले का फंदा बनने लगी है, वहीं लोकल सनतकारों को भी बिजली की लोड शेडिंग ने फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर कर दिया। फैसलाबाद में बिजली की गैर एलानिया बंदिश, महंगा मटीरियल और ऑर्डर्स की कमी के बायस फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गईं। फैक्ट्रियों से रोजगार कमाने वाला मजदूर तबका 2 वक्त रोटी के लिए परेशान हो गया है। ये हमारा यूनिट है बंद है, ये साथ वाला यूनिट है वो भी बंद पड़ा है कि केमिकल है, बिजली के बिल है वो इतने को ज़्यादा हो गए हैं कि मालिक फोल्ड नहीं करते और यूनिट बंद कर दिए हैं। आखिर दिहाड़ी लगेगी तो कमाएंगे ना, कुछ दिहाड़ी नहीं लगेगी कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। केमिकल और कपड़े समेत दीगर मटेरियल में 100 से 300% तक रेट्स बढ़ने से सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस चीज़ के लिए पता करते हैं वो शॉर्टेज है, आज उसका रेट 100 रुपये है तो कल पूछते हैं 150 रुपये। इसी यूनिट का अगर बिल पहले 40-50 लाख रुपये आता था तो वो अब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। इसी तरह सारे जोन से हैं बंदे डिस्टर्ब हैं। सियासी इख्तलाफात और वाबस्तगियों से बालातर होकर फैक्ट्री मजदूरों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुकूमत ऐसी इस्लाहात करे कि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। बढ़ती हुई महंगाई और बंद होती इंडस्ट्री ने गुर्बत की लकीर से नीचे जीने वाले मजदूर तबके की जिंदगी मजीद कठिन कर दी। कैमरामैन सदाम अली के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।